हाँ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4 प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 3 पार्ट आप लोग को वीडियो अपलोड करा चुका हूँ और वो आप लोग तक पहुँच गई होंगी। उम्मीद है आप लोगों ने बड़े अच्छे से उन वीडियो को देख लिया होगा। ठीक है, आज पार्ट 4 में सेंड कर रहा हूँ। पार्ट 4 इसको बनाऊंगा। इसके 10 क्वेश्चन लिए गए बेटा। इस 10 क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे। पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत बेहतर से बेहतर तरीका बता सकूँ और आपको भी बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को बेटा आने का सिर्फ आप ही के ऊपर है। मैं तो पूरी कोशिश कर लूँगा, लेकिन आप कितने अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कितना भी वीडियो पढ़ा लूँ, मैं वीडियो आपके पास भेज दूँ या मैं खुद से पढ़ा लूँ, कुछ भला नहीं होने वाला। भला करने वाले सिर्फ आप ही हो, आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आओ, ये 10 क्वेश्चन इन 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे हो रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। अब यहाँ से बड़े ध्यान से समझना बेटा। कह रहे हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है बेटा, और इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप यहीं से ले लो बेटा, ये 4/3 विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। पहला विक्रय मूल्य है, इसका मतलब पहला वाला मैं विक्रय मूल्य दे दूंगा। और लाभ करें तो एक चीज और समझ रहे हैं कि 4/3 है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। जो बड़ा होगा उसको हम विक्रय मूल्य मानेंगे, जो छोटा होगा उसको हम क्रय मूल्य मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसने लाभ कह दिया। भाई अगर 4 रुपए की कोई चीज खरीदी है मैंने, वो 3 रुपए की कोई चीज खरीदी है मैंने और मैंने 4 रुपए की उसको बेच दिया, तभी तो मुझे लाभ होगा। ये भी थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 रुपए की बेचूंगा और 4 रुपए की मैंने खरीदी होगी तो घाटा नहीं होगा। भाई लाभ कब होगा? इसने कह दिया कि लाभ, तो लाभ कब होगा? तो हमें यहीं से बेटा बड़ी वाली संख्या को हमें विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा, छोटी वाली संख्या को हमें क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। भैया इतनी बात समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। ये कह रहे हैं बेटा, ये क्या है हमारा? ये विक्रय मूल्य है। ये बड़ा है तो ये विक्रय मूल्य है, जिसे मैं कहता हूँ बेटा एसपी। मूल्य मैंने गलत लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, शॉर्ट में ये बेटा एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब क्रय मूल्य हमारा क्या है बेटा? 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा सीपी। क्या कहते हैं? सीपी। बस हो गया क्वेश्चन। मतलब 3 रुपए की कोई चीज थी, मैंने 4 रुपए की बेच दी, मुझे लाभ कितना हुआ? 1 रुपए लाभ हुआ ना। तो लाभ प्रतिशत, लाभ का फार्मूला क्या है बेटा? लाभ प्रतिशत। इसको मैंने तुम्हें बार बार कहा है, इसको याद नहीं करना है बेटा। जैसे लाभ है तो यहाँ पे भी हम लाभ देखेंगे और बटे क्या करेंगे? क्रय मूल्य करेंगे और इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है, ये लाभ कितना है? 1 रुपए। किस पे बेटा? क्रय मूल्य हमारा कितना है? 3 रुपए। ये 3 और गुणा 100, तो 100/3। 100/3 ये हमारा क्या आ गया? लाभ प्रतिशत आ गया। भैया लाभ प्रतिशत आ गया। आंसर आपको किस किस तरीके से मिल सकता है बेटा? अब मैं उस पर जरा नजर डाल रहा हूँ। यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा है? यहाँ पे तो आंसर हमारा ये है, लेकिन किस किस तरीके से आंसर मिल सकता है? हम यहीं तक ना रहे, हम इससे आगे भी चले और क्या आंसर हमें इस रूप में दिख सकता है। सबसे पहले तो हमें यही मिल सकता है बेटा कि 100/3, ये भी है। इसके अलावा हम और रूप में देखें आंसर को, इसको तो मैं 100 को डिवाइड करूंगा बेटा 3 से, तो ये देखो 3 3 जा 9, कितना बचा भैया? 1, और ये 0 आ गया। फिर ये 3 3 जा 9, कितना बचा भैया? 1। इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ बी, जो हमारा अपॉन में है वो अपॉन में रहेगा। ये हमारा 1 ऊपर है तो यहाँ पर रहेगा, और 33 हमारा यहाँ रहेगा। इसको लिखने का तरीका ध्यान से समझो, जो हमारा अपॉन में है वो अपॉन में ही रहेगा। ये हमारा रिमाइंडर है, जिसे हिंदी में शेषफल बोलते हैं, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। भैया ये भी हो गया, ये भी हो गया, रह कौन सा गया? 33, ये हमारा साइड में आ जाएगा। एक तो ये देख सकते हैं, अधिकांश यही देते हैं। इसके बाद में सी वाला अगर मैं एक और ले लूँ ऑप्शन, तो मैं इसको ये कर सकता हूँ 33। अब इसको देखो, ये डिवाइड वालों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ये कहीं कंफ्यूज ना होना है ना, समझो। डिवाइड वालों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगा बेटा और यहाँ 0 बढ़ा लूंगा, तो ये देखो 3 3 जा 9, कितना बचा भैया? 1। फिर आ गया, तो ये देखो 33.3 के ऊपर बार, ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 0 फिर बढ़ा लूंगा, फिर वही 3 आ जाएगा। तो ये 33.3 के ऊपर बार, ये इतना ही आएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा। इसका मतलब मेरे आंसर बेटा 3 तरीके से आ सकते हैं। पहला तरीका मेरा ये है, दूसरा तरीका ये है, और तीसरा तरीका ये है। अब इसमें मैं आपको कंफ्यूज करूंगा तो एक और दे दूंगा, इसको मैंने एक और दे दूंगा और ये कह दूंगा ए, वी और ये सी। तो आपको इन तीनों में से कोई नहीं लगाना है, अब आपको डी लगाना है, क्योंकि ए भी हो सकता है, इसका बी भी हो सकता है, इसका सी भी हो सकता है। समझे? मतलब अगर जो भी हम आंसर निकालें
जो भी क्वेश्चन करें तो उसमें सब तरीके से देख लें कि हाँ क्या क्या हो सकता है, जहाँ संभावना हो वहाँ। हर जगह में चले आने की, हर जगह देखने लगे कि क्या क्या आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुझे संभावना लग रही है कि ये आंसर हो सकते हैं, भाई आपको थोड़ा सा उसको हटा सकते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर का ये होता ही है बेटा कि बच्चे को जो भटकाना होता है कि ये क्वेश्चन से भटके या आंसर से भटके, आंसर निकलने के बाद तब भटक जाए, तो वो भटकाना होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब हम करेंगे, ठीक है। हौच पौच नहीं करना कि हमें क्वेश्चन करना, पहले सही से देखो कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन जब करा करो तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को पढ़ा करो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन हम देखें कि किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ। अब लाभ की बात आ गई, पहले यहीं से बात करनी इतनी। लाभ हमारा कब होगा? लाभ हमारा जब होगा जब हमारा बेटा विक्रय मूल्य बड़ा होगा। ये बता रखा है आपको, मैंने ये जब वीडियो स्टार्टिंग करी थी तभी मैंने बता रखी थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। भैया जगह कम है तो हो सकता है मिटाना भी पड़े। लाभ हमारा बेटा कम होगा, लाभ हमारा जब होगा, लाभ जब होगा जब हमारा विक्रय बड़ा होगा, और विक्रय में से क्रय जाएगा, विक्रय माइनस क्रय। बात समझे? विक्रय में से क्रय जाएगा तब हमारा लाभ होगा। हानि हमारी कब होगी बेटा? हानि हमारी जब होगी जब हमारी क्रय बड़ा होगा और विक्रय छोटा होगा, मतलब क्रय में से विक्रय घटेगा, तो ये हानि होगी। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझो। मैं अक्सर तुमने देखा होगा क्लास में भी 100 रुपए ही एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कोई चीज अगर मैंने 100 रुपए की खरीदी, 100 रुपए की खरीद के मैं उसको 150 रुपए की बेच दे रहा हूँ। 100 रुपए जो मैंने खरीदा है वो मेरा क्रय मूल्य है, क्योंकि मैंने खरीदा है ना, ये कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं इसको, ये मेरा क्रय मूल्य है। और मैं 150 रुपए की जो मैं बेच रहा हूँ ये बेटा मेरा विक्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। 100 रुपए का मैंने खरीदा, 150 रुपए का मैंने बेच दिया, मुझको लाभ कितना हुआ? 50। बात समझ में आई? अब इसको उल्टा कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको खरीदा बेटा 200 रुपए का, इसका मतलब मेरा सीपी कितना है? 200 रुपए, और मैं इसको 150 रुपए में बेच दे रहा हूँ। एसपी कितना है मेरा? 150 रुपए, जो कि सेलिंग प्राइस कहलाता है, जो कि विक्रय मूल्य कहलाता है। तो वो कितना है बेटा? 150 रुपए। 200 रुपए की चीज थी, मैंने 150 रुपए का इसको सेल कर दिया, भैया कितना रुपए घाटा हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए। अब इसमें क्या है? 200 रुपए क्या था हमारा? 200 रुपए हमारा क्रय मूल्य था, जो कि कॉस्ट प्राइस है। 150 रुपए क्या है हमारा? 150 रुपए हमारा सेलिंग है, एसपी है, जो कि विक्रय मूल्य कहलाता है ना। तो यहाँ पे क्या है? 200 में से 150 गए हैं, 200 हमारा क्रय मूल्य है, 150 हमारा विक्रय मूल्य है। इसका मतलब जब हमारा घाटा होगा तो हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा। तो कोई नहीं चाहता उसका क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से, हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा हो तभी लाभ होगा। ये दो चीजें आपको बड़े अच्छे से देख लेनी है, इस क्वेश्चन में ये दोनों चीजें काम आएंगी। अब समझो इसको, कह रहे हैं किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ। लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब हमारा विक्रय बड़ा होगा। तो विक्रय मेरा कितना भैया? 450 रुपए। मैंने विक्रय रख लिया 450 रुपए, इस वाले में रख रहा हूँ। क्रय क्या है? क्रय हमें पता ही नहीं है। 320 रुपए में बेचने पर, फिर ये देखो विक्रय मूल्य आ गया, हानि से 30 रुपए अधिक है खिलौने का क्रय मूल्य। हमसे क्रय मूल्य पूछा है, हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? x। अब आगे चलो, बराबर का साइन लगा दे रहे हैं। 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि। अब भैया हानि हो रही है, तो हानि 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि। हानि जब होगी तो क्रय मूल्य हमारा बड़ा होगा, हानि जब होगी तो क्रय मूल्य बड़ा होगा। और क्रय मूल्य कितना माना मैंने? x, तो यहाँ पे x कर दूंगा, और इसमें से 320 माइनस होंगे, जो कि विक्रय मूल्य कहलाएगा। 320, हाँ 320, ये इतना होगा। अब ये कहना बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। 30 रुपए कौन सा अधिक है? ये अधिक है। अब यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बड़े ध्यान से समझो, फिर पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ। 450 रुपए में मैं बेच रहा हूं तो मुझे लाभ हो रहा है। 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। 30 रुपए बेटा ये अधिक है, भाई लाभ ही तो अधिक है। अगर 30 रुपए ये अधिक है, मैं 30 रुपए अगर इधर रख दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर ये कहता है कि दोनों तरफ अगर बराबर होंगे तभी हम क्वेश्चन का आंसर सही दे पाएंगे, अदरवाइज हम आंसर नहीं दे पाएंगे। समझो, ये 30 रुपए अधिक है, अगर मैंने इसकी तरफ बेटा 30 रुपए अधिक कर दिया तो 30 रुपए तो और है, 30 रुपए ये हो जाएगा, तो 30 60 रुपए ये अधिक हो रहा है। और जबकि मैं इधर अगर मैंने 30 रुपए अधिक कर दिया तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये 30 रुपए मेरा अधिक हो रहा है। ये क्वेश्चन समझो, ये 30 रुपए अधिक हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर ना लेके उधर लिखूंगा, क्योंकि मैं से 30 रुपए अधिक के लिए कहा गया है। तो ये समझो, ये 30 रुपए अधिक ये हो जाए, 30 रुपए अधिक उधर हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूं, अब ये समझो ये प्लस की चीजें बराबर के इस तरफ आएगी, माइनस की हो जाएगी। भैया इसको सीधे सिंपल सॉल्व कर दो, या फिर प्लस की चीज इस तरफ ले आओ, या फिर यहीं की यहीं कर लो। जैसे ये समझे, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है? x माइनस 320 और प्लस का 30, ठीक है भाई। और ये 450
माइनस का x। 320 में से अगर 30 जाएगा तो बेटा बचेगा कितना, 290, 290 ही बचेगा। देख लिए भैया सही से, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा 450 और माइनस का x, माइनस की चीज इस तरफ आके प्लस की आ जाएगी बेटा, 450 और प्लस का 290, और ये माइनस इस तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, माइनस इस तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा, हाँ तो ठीक है। एक तो ये प्लस का, एक ये प्लस का है, तो दो प्लस के मतलब 2x हो जाएंगे। ये तो हो जाएंगे भैया 2x। अगर इनको देखूं तो मैं इसे 300 मान लूंगा और इसे 440 मान लूँ, तो 300, 400, 700, 740 हो जाएगा। तो 740 हो जाएगा ये, तो ये 740। देखो 9 5 14, ठीक है, 4 2 6 7। अगर इसको कट करूं तो 2 3 6, 1 2 7 14, मतलब कितना हो जाएगा 370। कितना हो जाएगा 370, जो कि 370 मेरा आंसर है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन पे अक्सर बच्चे क्लास में भी पूछते रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन होगा कैसे। क्वेश्चन आप लोग पढ़ते नहीं हो और तुरंत उसको कर लेते हो, कि करने के बाद मशीन चला देंगे कि फटाफट क्वेश्चन हो जाए, लेकिन होगा तब जब तुम उसको समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, एक व्यक्ति 60 संतरे रुपए 21 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदकर और 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है, प्राप्त लाभ। 21 रुपए प्रति दर्जन बेच रहा है भैया, मत खरीदा है, और 24 रुपए प्रति दर्जन है, तो कह रहे हैं दर से बेचता है तो प्राप्त करता है, कि दर से बेचता है तो भाई प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है, हानि प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, लाभ या हानि जो भी होगा, देखें क्या प्राप्त करता है। अब ये 60 संतरे तो कितने दर्जन हो गए भैया, 5 दर्जन तो हो गए जी। 60 संतरे कह दूं या मैं 5 दर्जन कह दूं, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि यही कैसे हो। 21 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से मैंने खरीदा है, 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचूंगा, मुझसे कह रहा है लाभ कितना होगा। तो भैया मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं इतना ज्यादा, मैं 24 में से 21 घटा दूं ना, सीधी सीधी 24 में से 21 घटाऊंगा, 3 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से लाभ होगा मुझे, 3 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से लाभ होगा। इसको बात को समझो कि 21 रुपए प्रति दर्जन मैंने खरीदे थे और 24 रुपए प्रति दर्जन मैंने बेच दिए, और मुझसे कह रहा है कितना लाभ होगा, और वहां मैंने दर्जन निकाल लिए भैया 5 दर्जन है, तो लाभ कितना होगा, तो बेटा 3 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से तो लाभ होगा। कितने दर्जन है, 5 दर्जन तो है, तो 3 पंजे 15, 15 रुपए क्या होगा मेरा लाभ हो जाएगा, 15 रुपए क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। 15 रुपए क्या है लाभ, ये है, बात समझी, ये है। अब ये मत करना कहीं चतुर प्राणी बन जाओ, बोले 5 की और 21 की मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा कि 21 गुणा 5, फिर भैया कौन सा आया 24 गुणा 5, तो बेटा बहुत लेंथी चला जाएगा। इसमें फिर इसमें से इसमें घटाओगे तब जाके निकल के आएगा। ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन देने जा रहे हैं, स्कूल का एग्जाम नहीं है कि स्कूल का एग्जाम करोगे आप। ठीक है भैया, एक देखो, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि वह नगद पर 10% की छूट देता है तो उसे प्राप्त लाभ क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं करूं तो बेटा ये कर लूंगा, इसका ये फार्मूला है x प्लस बाई प्लस एक्स बाई और अपॉन 100। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, ये फार्मूला बड़ा काम देने वाला फार्मूला है। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो मैं यहाँ माइनस लगा सकता हूँ, प्लस है तो माइनस लगा सकता हूँ, प्लस है तो माइनस लगा सकता हूँ। इसका मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, 2% दे रखी है तो अधिकांश आपके इस तरीके से क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके क्लास तक के, मतलब नवोदय के स्टैंड तक के। ये रेलवे आरआरबी भी तक लिख लेंगे, ये अगर रेलवे ग्रुप डी का होगा तो उसमें तक निकलेंगे। यहाँ से कैसे करना है देखो, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो ये कितना है 20 अधिक मूल्य अंकित करता है, और 10% की छूट देता है, प्लस और माइनस इसी वजह से है, 10% की छूट देता है तो माइनस का 10 कर दूंगा। कैसे कर रहे हैं ध्यान दो, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, इसका मतलब प्लस है तो मैंने प्लस का 20 रख लिया, 10% की छूट देता है तो इसका मतलब माइनस का 10 रख लिया। अब यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, वो इन दोनों के साइन पे डिपेंड करता है। देखो मैंने ये कई बार बताया, अब इसको फिर समझ लो। यहाँ पे भी जैसे प्लस इंटू प्लस, जब एक जैसे साइन की मल्टीप्लाई होगी तब प्लस आएगा। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, जब एक जैसे साइन की मल्टीप्लाई होगी तब प्लस, जब अलग अलग साइन की मल्टीप्लाई होगी तब माइनस, जब अलग अलग साइन की मल्टीप्लाई होगी तब माइनस। ठीक है, ये समझ लो, ये समझ लो, ये आया। जब एक जैसे साइन की मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आएगा, जब एक जैसे साइन माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आएगा, जब अलग अलग साइन माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा, अलग अलग साइन प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा।
ये ध्यान में रख लेना, ये हर जगह काम आएगा। अब यहाँ पे हमारा वही है, ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होके यहाँ पे साइन आएगा। तो प्लस और माइनस की, जब ये प्लस और माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, माइनस, तो ये माइनस। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, इनके बीच कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है, और अपॉन कितना है 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, ये माइनस का 2 और ये 10 माइनस का और ये 20। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएंगे बेटा, 12, 12 माइनस के ये 20, तो 12 में से बेटा 20 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8, कितने बचेंगे, 8। तो यहाँ पे क्या है, 8%, 8%, ये वाला आंसर आ जाएगा। ये मैंने समझाने की कोशिश की है आपको कि किस तरीके से आप लोग करोगे। यहाँ पर अगर कुछ और आ जाता है, अगर दोनों माइनस माइनस आ जाते हैं तो कुछ और होता है, जैसे मैं बता दूं, अगर देखो कभी आ सकते हैं बेटा क्वेश्चन, जैसे ये मैं कह दूं कि 10% माइनस का और 10% माइनस का, और मैं ये ले लूं बेटा 10% प्लस का माइनस का, 10% प्लस का, 20% बेटा माइनस का और 20% प्लस का। ये बड़ा इजी होते हैं और देखते ही इसके आंसर लगते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ। हमारा फार्मूला कौन सा था, x प्लस बाई और प्लस एक्स बाई अपॉन 100। इनको बिना बोर ये किए देख लेना, ये समझो। और एक क्वेश्चन एक अगला वाला बढ़ाना था, लेकिन अब ये बता दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे कभी क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लोगे। पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आएंगे, मुझे खुद नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। तो हर तरीके से आप देख लो कि इस चैप्टर में से तो आएगा, ये तो पता है, लेकिन कौन सा दे देंगे ये हमें थोड़ा पता है। तो आपको तैयार होकर जाना पड़ेगा। ये देखो माइनस और माइनस, तो ये माइनस, अब यहाँ पे मैं इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ, कंफ्यूज करती मत होना। ये पूरी x सीरीज है, ये पूरी y सीरीज है। हम हर किसी का आंसर देख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। देखो भैया माइनस का 10, तो यहाँ पे देखो माइनस का 10, फिर माइनस का 10, फिर माइनस का 10। अब माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। पीछे देखा है आपने, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ये देखो, तो ये प्लस और ये 10 इंटू 10 और अपॉन 100, ठीक है भैया। 100 से ये 100 कट हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, और 10 10 माइनस के 20 हो जाएंगे और प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस के 20 में से प्लस का 1 जाएगा, तो माइनस का बेटा 19 बचेगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब समझो ये मैंने 1 वाला किया, अब इसी का दूसरा वाला कर लूँ, उसका आंसर क्या होगा भैया। माइनस का 10 है तो पहले मैं माइनस का 10 दे दूँ, फिर ये प्लस का 10 है तो ये प्लस का 10 दे दूँ, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, और फिर 10 इंटू 10 अपॉन 100, इससे ये चल जाएगा, 100 बन जाए 100, ठीक है। तो ये माइनस का 10 और ये प्लस का 10 और ये माइनस का 1, ये माइनस का 10 प्लस का 10, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, माइनस का 1। क्या बचेगा, माइनस का 1। अभी इसको हमें अपने आप समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो कैसे करेंगे। तीसरा अगर मैं देखूं बेटा -20 और प्लस का 20, अगर मैं इसको देखूं तो माइनस का 20, सबसे पहले -20 करेंगे, फिर उसके बाद में प्लस का 20, ये भैया प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस और माइनस, -20 इंटू 20 और अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 2 जा 4 माइनस का, और ये 20 ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4, कितना आएगा, माइनस का 4। ऐसी जब एक जैसे ये सेम होंगे तो इनके देख लेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 20 और फिर ये माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस, तो ये 20 इंटू 20 और अपॉन 100, 2 जीरो, 2 2 जा 4, ये 4 आ जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस 20 20 कितना हो जाएगा, 40 माइनस का, और 40 में से -40 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 36, वो भी माइनस का। ये समझो, ये सब आ गए। एक चीज इसमें बताना चाह रहा हूँ वो समझो, जब प्लस माइनस के, जब एक माइनस हो एक प्लस हो, जैसे एक माइनस एक प्लस है, तो आप क्या करोगे बेटा, इसका अगर मुझे आंसर निकालना हो, एक आपका माइनस दे रखा हो एक प्लस दे रखा हो, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देना, 1 बन जा 1 और माइनस का कर देना, बस छुट्टी आंसर। एक प्लस का एक माइनस का दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 जा 4, वो भी किसका, माइनस का, तो 2 2 जा 4 माइनस का, ये आ रहा है आंसर, ठीक है। बस ये चीज़ समझाना चाह रहा था। इसके और क्वेश्चन होंगे, और भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो आगे पीछे मैं आपको बढ़ा के देता रहूँगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कुछ। आगे देखो, एक व्यापारी ने अपनी वस्तु को 75 रुपए में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब ये बेटा उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 75 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ अर्जित करता, उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि
क्रय अब इसको क्रय मूल्य माने, विक्रय मूल्य माने, तो ये मैं अक्सर तुम लोग को बेटा क्लास में ऑप्शन से बताता हूँ। आज भी मैं तुम्हें ऑप्शन से बताता हूँ, मैं जैसे ऑप्शन से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए वैसे ही कर लेना, कोई इसमें ये मत सोचना कि हम इसमें एक्सपर्ट बनेंगे, कुछ नहीं, आप ऑप्शन से करना, आंसर आपका ऐसे ही लगेगा। जैसे समझो मैं इसका आंसर आ गया बेटा 50, ये सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। मैं इसको करूंगा कैसे बेटा, इसको ये कर लूंगा 50 इंटू 50, ऑप्शन से देख रहे हैं। अब ये क्या है, लाभ है, ध्यान रखना, और अपॉन कितना कर लो बेटा 100 कर लेना, ठीक है, 2 0 1 0 1 0, 5 5 जा कितना आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। अब 25 में से ये 50 जो लिया ना, ये 50 मैं ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड क्यों करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा है लाभ हुआ है, तो 50 में ये जोड़ दूंगा, 50 में ये जोड़ दिया बेटा, कितना हो गया 75। ये 75 वो निकल के आ गया जिसमें हम बेच रहे हैं, तो ये निकल के आ गया, ये 75 दोनों सेम है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन 50 ठीक है, मेरा ऑप्शन 50 ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व कराने के लिए बैठ गया तो बेटा बहुत लंबा सॉल्व जाएगा और वो आपके समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों को जो कराता रहता हूँ तो उनकी समझ में भी नहीं आता है। करना क्या भाई, बच्चों को निकालना ही तो है, इतना टफ क्वेश्चन दे रहा है तो बच्चों को निकलवाना है, तो ऑप्शन से मैंने सहारा लिया, ऑप्शन से बहुत ईजी है। मैं और इसका दूसरा एग्जाम्पल करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये 30 ले लिया, तो मैंने इसको 30 ले लिया बेटा, और ये 30 ले लिया, 30 इंटू 30 और अपॉन 100 कर लिया, 2 0 2 0 3 3 जा 9, तो 30 में मैं 9 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 39, जो कि हमारा आना चाहिए 75, ये हो रहा है 39, इसका मतलब ये भी ठीक नहीं, ये भी गलत है, ये गलत है, ये हमारा ठीक है क्योंकि 75 आ गया। अब इस क्वेश्चन को पहचानने कैसे, तो ये समझो, एक व्यापारी ने अपनी वस्तु को रुपए 75 में बेचकर उतना ही लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य, इतना ध्यान रखना कि उतना ही लाभ, ये उतना ही लाभ आ जाएगा, लाभ हो या हानि हो, जितना कि क्रय मूल्य उतना जितना जैसे ही आ जाए तो समझ लेना कि यही क्वेश्चन जा रहा है और इसी पे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आपको दे रखा होगा विक्रय मूल्य, ठीक है, ये समझ लेना, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। किसी घड़ी को क्रमशः 4% तथा 6% लाभ पर बेचने पर लाभों का अंतर 12 रुपए है, इस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा, लाभों का अंतर कितना है बेटा 12 रुपए, ठीक है, लाभ का अंतर क्या होगा 12 रुपए हुआ। अब यहाँ से हमें घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है, अब यहाँ से देखो हम लोग कर रहे हैं, ये मैं सीपी मान लूंगा, ये हमारा वो फार्मूला नहीं लग पाएगा, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, क्यों, क्योंकि हमसे क्रय मूल्य जरूर पूछा है, हमसे हमारा यहाँ विक्रय मूल्य दे ही नहीं रखा है, हमें दोनों प्रतिशत दे रखे हैं और ये लाभों का अंतर दे रखा है, तो वो फार्मूला हम लगा ही नहीं सकते। एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, वो फार्मूला कैंसिल होगा, लगा ही नहीं सकते हम उसको। अब हम कैसे कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान से समझो। क्रय मूल्य मेरा कितना है, क्रय मूल्य मतलब सीपी और ये एसपी और ये एसपी, SP1 SP2, SP1 और SP2। मैं क्रय मूल्य अपनी तरफ से मान ले रहा हूं भैया 100 रुपए, ठीक है। अब कह रहे हैं किसी घड़ी को क्रमशः 4% तथा 6% लाभ पर बेचने पर, तो 100 का 4% निकालूंगा, जब 100 पे 4% निकलेगा तो 104 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं उसको भी देख लो, हालांकि ये आप बहुत आगे क्वेश्चन पे चल रहा है, जो मैं अब तो बताने जा रहा हूँ ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो इसका मतलब बेस क्लियर नहीं है। 100 का 4%, तो 100 गुणा 4% है, तो नीचे कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 चला गया, तो 100 का 4% 4 और 100 में 4 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 104, तो वही मैं यहाँ पे 104 करूंगा। 100 का 4% बेटा 104, और 100 का 6%, 100 का 6% तो 106, ये सिंपल सी चीजें हैं। 100 पे 4% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब 100 में से मैं 4 घटा दूं 96, ये सिंपल वाली चीज है। इन दोनों का अगर मैं यहाँ से देखूं बेटा, इन दोनों का क्या है अंतर, क्या है, क्योंकि लाभों का अंतर ही तो है, लाभों का अंतर भाई, लाभ तो यही है, लाभ ये बेचा 100 रुपए की चीज थी 104 में बेची, 100 की चीज थी 106 में बेची, तो यही तो लाभ का अंतर आएंगे दोनों। तो 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, हमारा 2 है, इनका लाभ का अंतर कितना 12, इसका मतलब मैंने कितने से मल्टीप्लाई करी है यहाँ 6 से। मैंने कैसे निकाला, 12 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 6। अब 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्रय मूल्य में, समझना इसको, 6 से मैं क्रय मूल्य में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा 600 रुपए, कितना हो जाएगा 600 रुपए, जो कि मुझसे पूछा था इसका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है बेटा 600 रुपए, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 600 रुपए। अगर मैं 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा पहला एसपी आ जाएगा, और 6 से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा दूसरा एसपी आ जाएगा। ये चीज को भी बड़े ध्यान से समझ लो, पहला एसपी दूसरा एसपी, ये सीपी है, ये पहला एसपी और दूसरा एसपी, ये चीज क्लियर हो जाएगी, निकल के आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा क्या था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मैंने ऐसे बताया।
अब अगर किसी बच्चे को कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे कंफ्यूज है, मैं नहीं बता पाऊंगा, तो आप ऑप्शन से लेके ट्राई कर लो, ऑप्शन से भी बेहतर है। ऑप्शन से लेके ट्राई करो, 4% निकालो, 6% निकालो, दोनों का अंतर निकालो, अंतर इतना आ रहा है तो ठीक है, ऑप्शन से भी ट्राई कर लो। क्रैमूल एक का 600 रुपये माना है, एक पे 4% लाभ, दूसरे पे कितना प्रतिशत लाभ है, 6% लाभ, करके आप आंसर कर लो। ठीक, करो ना आ रहा तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा फिर दोबारा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो बेटा क्या है, कह रहे एक व्यक्ति ने एक मशीन रुपए 7500 की खरीद कर और बाद में उसे 750 के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने मशीन को 8500 में बेचा होता तो उसे और कितना अधिक लाभ होता। देखो भैया सीधे समझो, 7500 रुपए में इसने बेचा, एक व्यक्ति ने एक मशीन को 7500 रुपए में खरीद कर उसे 750 रुपए के लाभ पर बेच दिया और 750 रुपए मैंने लाभ ले लिया। ये हमारा किराया हो जाएगा, जिसको मैं सीपी कहूंगा। 750 रुपए ये लाभ हो जाएगा भैया। विक्रय कितना हो जाएगा, 0,57512 8200 रुपए, 8250 रुपए ये मेरा विक्रय हो जाएगा। विक्रय मतलब इतने में मैंने बेचा है। क्या लगा, 750 रुपए लाभ पर बेच दिया। उसने मशीन को 85 रुपए में बेचा होता तो उसे कितना अधिक लाभ होता। अभी तक मैंने बेचा है बेटा 82,500 मतलब 8250 रुपए में, 8,250 रुपए में। अब वो कह रहे हैं अगर आप 8500 रुपए में बेच देते तो क्या होता। तो सीधी सीधी बात है बेटा, इसको मैं देखूं, इसी पे तो अंतर है, ये तो 8,000 बराबर है और 500 में से 250 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 250। इसका मतलब मुझे लाभ कितना हो जाएगा बेटा, 250 रुपये। इसका मतलब मुझे लाभ कितना हो जाएगा, 250 रुपये, अगर मैं इतने में बेचता हूँ। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, सब समझने वाला क्वेश्चन है। आगे देखें, एक व्यक्ति रुपए 24 प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। 24 रुपए प्रति दर्जन, ध्यान से समझना, 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि। अब यहाँ पे फिर वही बात आ रही, 10 दर्जन है भैया, 24 रुपए है, 24 से मैं 36 रुपए जा रहा हूँ, 24 से 36 रुपए कितने ज्यादा हो रहे हैं, 24 36 देखें, 4 2 6, ठीक है, इसमें से घटा दूं बेटा, 6 में से 4 जाएंगे 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब 12 रुपए प्रति दर्जन का हमारा अंतर पड़ रहा है। 12 रुपए प्रति दर्जन। कितने दर्जन खरीदे हमने, 10 दर्जन, ध्यान से समझना है इसको। तो 12 दाम 120 रुपए, मुझे कितने का लाभ हो जा रहा है बेटा, 120 रुपए। 120 रुपए कहीं है ये। फिर समझो, मैं पूरा क्वेश्चन क्यों करूं, मैं यहीं से समझू ना, क्योंकि मुझे इसी पे तो कहा गया है 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीद रहा हूं, 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच रहा हूं, 10 दर्जन थे, तो 24 और 36 का अंतर कितना हुआ भैया, 12 दर्जन तो हुआ, 12 रुपए का तो अंतर हुआ, 12 दर्जन नहीं 12 रुपए का तो अंतर हुआ, और कितने 10 दर्जन है, इसी पे तो लाभ लूंगा मैं। तो 12 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 120 रुपए आंसर आ जाएगा मेरा सीधे। अब मैं इसे वैसे सॉल्व करने से कि ना हमारे समझ में नहीं आया, दिमाग में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप देखो इस तरीके से करो। 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन खरीदे भैया, कितने खरीदे, 240 रुपए के। 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन बेचे, कितने के बेचे भैया, 360 रुपए के। अब आप इसमें से घटा लो, 360 में से 240। अब जब प्रॉब्लम है तो इसको सही सही सॉल्व कर लो भैया, 0 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 और ये 120 रुपए का आपको लाभ हुआ। भाइयों और बहनों, ये आपका लाभ है। इतना हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। ना समझ में आए तो भैया दोबारा से देख के इसको करो। देख रहे हैं, केले को 15 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचने पर 25% की हानि होती है, तो किस भाव से केले को खरीदा गया था। अब ये 15 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य, और ये खरीदा गया, तो इसका मतलब क्रय मूल्य बता रहा है। अब हमें यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, विक्रय मूल्य हमारा दे रखा है और क्रय मूल्य हमें बताना है, मतलब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी है और मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है, तो इसका मतलब मेरा फार्मूला बेटा कौन सा हो जाएगा, SP साहब बराबर CP और 100 प्लस माइनस X अपॉन 100। ठीक है भैया, 15 रुपये प्रति दर्जन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 15 रुपये, और ये क्या X, 25% की हानि होती है, क्रय मूल्य मुझे बताना है, उसकी जगह मैंने X रख दिया। 25% की क्या होती है, हानि, तो 100 में से बेटा 25 चले जाएंगे, 75 बचेंगे, बटे कितना हो जाएगा, 100। बराबर का साइन लगाए, मल्टीप्लाई लगी है तो ऊपर वाली संख्या हमारी कट हो जाएंगी। बराबर का साइन है, मल्टीप्लाई लगी है तो मल्टीप्लाई ये है, ऊपर वाली संख्या कट हो जाएंगी। ये तभी कट होंगी जब यहाँ मल्टीप्लाई हो, बराबर का साइन हो। अगर आपका प्लस हो माइनस हो तो इधर उधर चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन कट नहीं होंगी, कट ऐसी स्थिति पे होंगी। तो 15 5 जा
और 5 2 जा, और ये भैया यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 20, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा बेटा 20 रुपीज़, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा बेटा 20 रुपीज़ 20 रुपये। तो हमारा 20 रुपये प्रति दर्जन ये है। ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आगे हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। यदि क्रय मूल्य 550 रुपये, विक्रय मूल्य 600 रुपये, तो प्रतिशत लाभ। बहुत ईजी क्वेश्चन। 550 रुपये की चीज़ थी, 600 रुपये में मैंने बेच दी, कॉस्ट प्राइस मेरा 550 रुपये, 550 रुपीज़, सेलिंग प्राइस मेरा 600 रुपीज़, मेरा प्रॉफिट क्या होगा? तो प्रॉफिट भैया सीधी सीधी बात है, लाभ हमारा कितना हो जाएगा 50 रुपये हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्रतिशत लाभ बताना तो एक फार्मूला था, प्रतिशत लाभ बराबर, शायद आप लोगों ने याद कर लिया हो, प्रतिशत लाभ तो लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100। ठीक है भैया, तो लाभ कितना है हमारा 50 रुपये, मैंने 50 रुपये ये कर दिया, लाभ की जगह पे 50 रुपये रख दिया। क्रय मूल्य मेरा कितना है 550, तो भैया 550 कर दिया और गुणा 100 कर दी। प्रतिशत लाभ हम लोग को बताना है, वो निकल जाएगा। अब काटना बड़े ध्यान से समझना, अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड करना सीख गए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ तक बना लेते फिर डिवाइड करना सीख जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। 1 0 से 1 0 क्या 5 बन जा, और 5 बन जा 5 बन जा, मतलब 100 और अपॉन 11, 100 अपॉन 11। इसको भी हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, या तो मेरा आंसर ये हो सकता है, या तो फिर मैं इसको डिवाइड करूँ, 100 को डिवाइड करूँगा 11 से, 11 9 जा 99, कितना बचा भैया 1 बचा, इसका मतलब वो 11 यहाँ हो जाएगा और 1 जो रिमाइंडर है ऊपर और 9 है। या तो ये आंसर हो सकता है, या ये पॉइंट में दशमलव में आंसर हो सकता है, मतलब 9 तो होगा ही होगा, 1 को डिवाइड करोगे 11 से तो वो जो भी दशमलव में आएगा वो आंसर होगा। देख रहे हैं हमारा कौन सा आंसर है? तो हमारा भैया ये वाला आंसर है ये। तो ये भाई साहब हमारे आज के आंसर, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे बेटा जो मैंने आपको बता दिए सब। अब बस मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप घर पे कर लेना, इनका रिवीजन करना, मानना मत, बिना रिवीजन के कतई मत मानना। अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो ये समझ लो कि ये क्वेश्चन आपके कतई कहीं से कहीं नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। मेरे पढ़ाने से आपको कुछ नहीं आने वाला, आपके पढ़ने से आपको आ जाएगा। आप मुझसे जितना क्वेश्चन पूछोगे आपको बहुत आएगा। मेरी वीडियो रोज़ देखोगे, दिन में पूरे दिन देखते रहो, कुछ नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना बेटा, खुश रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, खेलना भी ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई भी करना, क्योंकि आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास समय कम रह रहा है। 13 दिसंबर को पेपर है 2025 में, बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है बेटा, बाय बेटा, खुश रहो।